हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हम अपने अलजेब्रा के सीरीज़ में लेक्चर नंबर 11 तक कर चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 12, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने 11 लेक्चर तक काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे। उन कॉन्सेप्ट के साथ मैं भले ही आपको खूब क्वेश्चंस करवाता रहता हूं, लेकिन फिर भी हमें कुछ स्टूडेंट्स ने वो किया कि सर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाइए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मान लीजिए कि अगर वो k की वैल्यू जो x + 1/x में आती है उसको अगर आपको नहीं आता तो उसके सिवाय भी हम क्या कर सकते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं कि बेसिक ही अगर चलें, आपको चीज़ें भूल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तो k वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके बताऊंगा। अगर मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मुझे सिर्फ बेसिक आता है, मुझे सिर्फ ये पता है a + b का होल क्यूब क्या है, a का क्यूब + b का क्यूब है तो क्या है। देखिए, ये करने से हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन कभी क्वेश्चन में अगर आप चीज़ें भूल गए, ट्रिक भूल गए, तो ये आपके हमेशा काम आएंगे, इसलिए आप इनको हमेशा रखिए। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले शुरुआत करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन x⁴ + 1/x⁴। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 727, तो हमें फाइंड करना है x³ - 1/x³। ओके, हमें इसको फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें थोड़ा समझने के लिए ये समझना चाहिए कि हमें पता है ये जो वैल्यू बनती है ना, वो किसी के स्क्वायर में कुछ जुड़ता है, +2 होता है या -2 होता है, तभी बनता है। इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ के या तो इसका स्क्वायर बन रहा होगा या कुछ क्यूब बन रहा होगा, कुछ तो बन रहा होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखिए 729 आता है यहीं पे क्यूब और इसके पास, तो ये तो 729 आएगा। अच्छा, वो हो गया k² वाला फॉर्मूला। अगर मैं k² वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करता, पहले बेसिक समझता हूँ। मुझे x³ - 1/x³ चाहिए। इसका मतलब पहले मुझे x² पे आ सकता हूँ, x² से आके और फिर उसके बाद मैं आ सकता हूँ आपके स्क्वायर से आके फिर x पे आ सकता हूँ और x पे आके फिर मैं क्यूब निकाल सकता हूँ। इतना तो आता होगा आपको। तो पहले बेसिक वाला समझते हैं। इसमें क्या है कि मुझे ये पता है ये स्क्वायर बन सकता है, 4 है। अगर मैंने यहाँ पे 2 जोड़ दिया और तो यहाँ पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 727 + 2 आराम से। अब ये क्या है, देखिए a² b का स्क्वायर और 2ab, क्योंकि ये तो ऐसे, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ये है x² का होल स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर + 2 इंटू में x² इंटू में 1/x², वही तो है। और ये आपका आ गया 729। ओके, ठीक है। अब मैंने ये क्या देखा, ये मेरा बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 729। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 729 ये आपका आ जाएगा 27। ओके, अब मुझे पता है कि x² + 1/x² 27 है। x² + 1/x² ये है 27। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ये मालूम है कि यहाँ पे 2 और ऐड करूँगा तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मुझे x³ - 1 माइनस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे -2 करूँगा तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लिख दूंगा x² - 1/x² - 2 = 27 - 2, है ना। तो ये देखिए क्या बना आपका x - 1/x का होल क्यूब = आपका होल स्क्वायर = आपका 25 आ गया। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा तो ये अंडर रूट आएगा, इसकी वैल्यू आ गई 5, है ना। अब मुझे पता है x³ - 1/x³ है 5, तो मुझे अगर क्यूब चाहिए तो मैं इसका अब करूँगा क्यूब। तो इसका अगर मैं क्यूब करूँगा तो देखिए क्या बनेगा मेरा x - 1/x का होल क्यूब = 5 का क्यूब। अब ये टूटा मेरा x³ - 1/x³ -3 ये इंटू में x - 1/x = आपका
125 आ गया। ओके, बेसिक से। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखिए x और x कट जाएगा और इसकी वैल्यू है क्या दोस्तों हमारी, x माइनस 1/x तो है 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू 125। ओके, तो मेरा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपका, 15 को उधर जोड़ेंगे 125 प्लस 15 इज इक्वल टू 140 आ गया आंसर। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट से। अगर मैं कॉन्सेप्ट से नहीं जाता, मैं देखिए ये इतना लंबा हुआ, ये तो मैंने बताया कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आता हो तो आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट से नहीं आता तो मैं क्या करता, मैंने वो जो आपको तरीके बताए हुए हैं के वाले, अगर ये मेरा स्क्वायर बना होगा तो पक्का ये जो टर्म होगा ये कैसे बना होगा, मुझे ये मालूम है कि अगर टर्म ये दे रखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, के दे रखा होगा तो ये वाला टर्म क्या होगा मेरा दोस्तों, के स्क्वायर माइनस का 2। तो मुझे ये पता है कि के स्क्वायर माइनस का 2 की वैल्यू है 727। ओके, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर रूट ऑफ 727 प्लस में 2 729, इसका हो गया 27। तो के की वैल्यू मतलब x/x की वैल्यू मेरी 27 आ गई। अब मुझे ये पता है कि x प्लस 1/x स्क्वायर ये 27 है। अब मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x। तो मुझे मालूम है अगर ये k होता है तो ये वाला टर्म बनता है वो होता है k स्क्वायर प्लस 2। यही तो मैंने कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा हो आपको इसका x माइनस 1/x अगर k हो, मुझे 1 माइनस चाहिए तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा k स्क्वायर प्लस में 2, के स्क्वायर प्लस में 2 की वैल्यू यहाँ 27 है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस 2 का अंडर रूट, 25 माइनस 2 25 का अंडर रूट आपका 5। इसका मतलब ये वैल्यू है मेरी 5। ओके, अब मुझे ये निकालना है क्यूब निकाला, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अगर आपको ये दे रखा हो और ये निकालना हो तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका क्यूब लेते हैं 5 का क्यूब, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, माइनस का क्यूब है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 इंटू में के करते हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों 125 प्लस में 15 आ गया 140। तो सेम आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बेसिक वाला भी और ये वाला भी। बाकी में भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखें ताकि चीज़ें आसानी से जल्दी हो जाए आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन जो मैं देखता हूँ वो है मेरा कुछ ऐसा ही है, थोड़ा इनफैक्ट आसान ही है। m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4, इसकी वैल्यू है 100 आपकी 19। ओके, अब आपको पूछा है फाइंड करना है, ज्ञात करना है m माइनस 1/m, और ये आपका SSC CGL का 2012 के पेपर का क्वेश्चन है। ये आपका अलजेब्रा का वही प्रीवियस क्वेश्चन लेके करवा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, फिर मैं क्या करूँगा, के वाला टर्म अगर इस्तेमाल करना हो मुझे, चलिए के वाला नहीं करते, पहले हम करते हैं, ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो आप थोड़ा खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 है, 4 से पहले 2 बनाऊंगा, 2 से फिर 1 बनेगा, पावर देखिए 1 है, तो मैं क्या करूँगा पहले नॉर्मल मेथड देखिए, आपको इस तरफ करता हूँ नॉर्मल मेथड, उधर करेंगे शॉर्ट मेथड, 2 ऐड करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 प्लस 2 करूँगा, तो ये बन जाएगा मेरा 119, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो आपका आ गया 121। अब मुझे ये पता है m स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, तो मेरा ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 11। अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें m माइनस चाहिए दोस्तों मुझे, तो यहाँ पे माइनस का 2 करूँगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 11 माइनस में 2 करूँगा। तो ये देखिए क्या बना मेरा दोस्तों, m माइनस 1/m का होल स्क्वायर, तो m माइनस 1/m का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारा खेल उसी का है। स्क्वायर की इसकी वैल्यू आ गई मेरी 9। अब इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, और ये आ गया 3, ये आ गया आपका आंसर 3। थोड़ा सा मैंने क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में ठीक समझाया था, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 2 ऐड करके बता दिया ये होता है।
अगर नहीं, हमको फॉर्मूले वाइज करना था। तो मुझे ये पता है कि ये टर्म क्या है, मेरा एम स्क्वायर है। तो मुझे अगर एम स्क्वायर प्लस 1/m² निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये टर्म मेरा बनता है यहाँ से, अगर इसकी वैल्यू k हो तो ये टर्म होता है मेरा k² माइनस में 2, k² माइनस में 2। तो ये अगर माइनस में 2 है तो इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 21 बनेगा। k क्या आ जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ 119 माइनस प्लस में 2, देखिए आपका 11 आ गया। अब मुझे ये पता है कि m प्लस 1/m मुझे माइनस चाहिए, माइनस इसकी वैल्यू है अगर k, तो मेरा ये टर्म कैसे निकलता है, ये टर्म निकलता है दोस्तों k² प्लस 2, ये माइनस है तो यहाँ पे करेंगे तो मेरा k² प्लस 2 की वैल्यू है 11। ओके, 2 इधर जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 माइनस 2 का अंडर रूट, है ना, ये आ गया 9 का रूट 3। देखिए तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। हो गया 2 स्टेप में सॉल्यूशन। इतना ही आसान है चीज़ें, ठीक है। CGL 2012 का क्वेश्चन था ये, हमने आसानी से कर लिया। 4 वाले कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें पावर 4 हो तो आप कैसे लोअर ऑर्डर तक जा सकते हैं, पावर 4 से आप कैसे 1 पे आ सकते हैं, है ना। अगर आपको यहीं प्लस दिया होता तो हम यहाँ प्लस कर देते, यहाँ प्लस कर देते, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं हम। अगर वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको गलती से प्लस दिया होता तो हम क्या करते, ये निकालने के बाद यहाँ प्लस करते, तो यहाँ भी प्लस करना पड़ता। फिर ये इसका स्क्वायर आपका 11 प्लस 2 ये रूट 13 आ जाता। ओके, ये 13 आ जाता आपका, और स्क्वायर हटाते तो ये रूट 13 आंसर आ जाता। समझ गए आप? वही चीज़ आप कैसे भी कर सकते हैं, खुद करके देखिए, चीज़ें आसान है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ये शॉर्टकट मेथड और ये आपका कॉन्सेप्ट वाइज। कोई कीजिएगा कोशिश इसी से, क्योंकि मैंने आपको ये सब भी सिखाया है क्यों होता है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके चीज़ें आपसे होंगी, आएंगी, और तभी जाके आप चीज़ों को समझेंगे। चलिए, अब हमने सोचा कि पावर की 4 निकालना देख लिया। अब अगर उल्टा करना हो तो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू इस बार दे रखी है आपकी दोस्तों 4, और हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। देखिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं कभी उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो आपको उतना मतलब स्पीड खराब कर देगा, आपकी टाइम कंज्यूम करेगा। समझाने के लिए क्या, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस, मुझे क्योंकि 4 तक जाना है, एक बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे आप तो ये इधर 4 का स्क्वायर भी होगा। ये क्या बनेगा मेरे दोस्तों, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, a और b कट जाएंगे, प्लस 2 = 16। अब ये 16 है ना, 16 है, इस 2 को यहाँ से हटाऊंगा तो 16 माइनस 2 ये मेरा आ जाएगा 14। ठीक है, समझ में आया आपको? इस 2 को यहाँ से हटाया तो इधर आ जाएगा 2। ओके, 14। चलिए, अब मुझे पता है कि x² प्लस 1/x² है मेरा 14। मुझे अब पावर 4 में चाहिए, तो पावर 4 में चाहिए होगी तो फिर से मुझे ये स्टेप करना पड़ेगा, है ना। फिर से स्टेप यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा, तो x² प्लस 1/x² प्लस में 2 = 14 प्लस में 2। अब ये क्या बना दोस्तों, नहीं सॉरी, रूट तो तब जोड़ेंगे जब हमें इसका पावर कम करना होता है। अभी तो इसका पावर 4 चाहिए, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये भी 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x² × 1/x² = आपका 14 का पावर 196। तो ये देखिए क्या बना आपका, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 = 196। इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 194। हो गया आपका ये सॉल्व। चलिए, ये तो था ये वाला मेथड। अगर k वाले मेथड से करते तो भाई मुझे पता है इसकी वैल्यू है k, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ k² माइनस में 2, है ना। k² क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 = 14 आ गया। अब मुझे यहाँ से फिर ये चाहिए, तो मुझे ये पता है x की पावर 4 अपॉन 1/x की पावर 4, इसको फिर मैं लिखता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस में 2, इसका स्क्वायर आएगा 196, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 194। देखा, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। ये मेथड 2 लाइन का है, 2 लाइन का भी नहीं इनफैक्ट दोस्तों, एक ही लाइन का है, मन में भी कर सकते हैं आप इसको। आपको ये पता है कि 4 है
4 का स्क्वायर कीजिए, 16 माइनस 2 14 बन गया। फिर 14 का स्क्वायर, आपको इतना तो आता ही होगा, 196, उसमें से 2 घटा दे 194। आपको बिना पेन के आप इसको कर सकते हैं। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि आप बिना पेन के कुछ सवाल, मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो मैथ में टियर 2 में आते हैं, अगर आप 50 क्वेश्चंस बिना पेन उठाए कर दें तो देखिए आपके पास कितना टाइम रहेगा, है ना। 50 भी नहीं कर पाते तो 40 तक तो पहुंचिए। बाकी कुछ 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो 2-2 मिनट लेंगे आपके। तो इस चीज़ को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपकी होंगी। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये इन्होंने 2013 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, जैसे एक बार एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम दोस्तों कैंसिल हो गया था, तो ये 2013 के सीजीएल के री एग्ज़ाम पूछा गया है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, x = 6 + 1/x रखा है और फाइंड करने को बोला है हमको। फाइंड करना है हमको x⁴ + 1/x⁴। फिर वही मेथड, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप हमें x + 1/x चाहिए, तो यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे। ये बन गया हमारा x - 1/x, इसकी वैल्यू क्या आ गया आपकी 6। लॉन्ग मेथड से समझाऊँ तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूँगा तभी तो 4 तक जाना है। ये इधर लॉन्ग मेथड समझा रहा हूँ आपको। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस x² प्लस में 1/x² और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 इंटू में x इंटू में 1/x, क्योंकि x और 1/x कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, है ना। इधर भी स्क्वायर होगा 36। अब देखिए दोस्तों क्या आएगा आपका x² प्लस 1/x², यहाँ पे क्या आ गया -2 = 36। इस -2 को इधर लेके जाऊँगा मैं तो ये +2 हो जाएगा, ये बन गया मेरा 38। अब मुझे फिर पावर 4 जानी है, इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया दोस्तों x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस फिर से 2 आ जाएगा = 38 का स्क्वायर। ओके, अब प्लस है यहाँ पे, उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -2। देखा आपका ये चीज़ आ गई। देखिए इसका मैं निकाल नहीं रहा हूँ 38 का स्क्वायर, वो एक क्या टर्म है, मतलब आपका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आप सीखेंगे, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, मतलब इसके शॉर्ट ट्रिक पे। तो देखिए मुझे पता है कि x - 1/x की वैल्यू 6 है, तो अब मुझे पता है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, ये माइनस है और मुझे प्लस कर, तो इसका स्क्वायर k² प्लस 2, k² क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 2, 1 में ही कर लो, 36 प्लस 2 38 आ गया। अब यहाँ से फिर मुझे पावर चाहिए, तो यहाँ प्लस से प्लस में जाऊँगा तो अब उसके स्क्वायर में माइनस करूँगा, तो मैं पता है x⁴/x⁴, इसका स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 4, 38 का स्क्वायर, अच्छा प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो -2। देखिए सेम आंसर आ गया, स्टेप वही रखते हुए। चलिए अब ये CHSL का क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। अभी मैं आपको देने वाला हूँ हर क्वेश्चन दोस्तों, पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए फिर उनको कीजिए। यह है x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों 119। तो हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से पहले मुझे प्लस में जाना पड़ेगा। इसका देखिए लॉन्ग मेथड नहीं करता मैं, क्योंकि लॉन्ग मेथड मैंने आपको समझा दिया। आप यहाँ पे +2 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, फिर अंडर निकालेंगे, ऐसे करके x + 1/x निकालेंगे। तो इसका मैं जो शॉर्ट मेथड है कि भाई ये मेरा क्या है, मुझे अगर x² प्लस 1/x² ये k दे रखा होता तो मुझे ये पता है कि ये टर्म क्या बनता है, ये टर्म बनता है मेरा k² माइनस में 2। तो k² मतलब 2 घटा रहा हूँ तो 119 आ रहा है, तो k² क्या होगा 119 में 2 जोड़ दूंगा, है ना, इसकी वैल्यू है 119, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ दूंगा, 119 में 2 जोड़िए, उसका अंडर रूट ले 11, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 11। अब फिर अगर आपका यहाँ से मुझे x प्लस 1/x चाहिए होगा, तो मुझे मालूम है ये कैसे बना होगा, ये इसके स्क्वायर में मतलब फिर से आपने 2 जोड़ा होगा। अगर इसकी वैल्यू अब k है तो ये हुआ होगा मेरा k² प्लस में 2। ओके, x प्लस 1/x से हम यहाँ जा रहे हैं। ओके, तो ये है मेरा k²
माइनस में 2 इज इक्वल टू आपका 11 आएगा, है ना। आपका ये है, इससे आप इसमें जा रहे हैं, एक मिनट, हाँ, के स्क्वायर माइनस में 2, तो के स्क्वायर माइनस में 2 इसकी वैल्यू आई आपकी दोस्तों 11, ओके। तो अब के की वैल्यू क्या आएगी आपकी इसमें, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 + 2 √13, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी √13, ओके। अब मुझे x³ + 1/x³ पूछा है, तो मैं इसका क्यूब करूंगा, है ना, क्यूब करूंगा, मतलब क्यूब क्या करूंगा, मुझे के की वैल्यू पता है, तो यहां से मुझे ये पता है कि x³ + 1/x³ होता है मेरा k का क्यूब माइनस 3k, तो यहाँ पे k का क्यूब क्या है, √13 का क्यूब माइनस 3 इंटू में √13, ओके। तो ये क्या बना आपका दोस्तों, ये 13 बाहर आ जाएगा, 13 √13 माइनस में 3 √13, तो ये आपका आ गया, तो 13 में से 3 क्या, 10 √13 आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस बार के तरीके से बताया, समझाने की पूरी कोशिश की कि इसमें 2 जोड़े। देखिए आप हमेशा याद रखें, जो भी ये टर्म देगा आपको पता है स्क्वायर करके ही किया है, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं कि इसमें 2 जोड़ेगा तो 121 बनेगा, पक्का 121 का स्क्वायर होगा, तो के की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, है ना, कि क्या कह रहा है वो। मैं आपको यही कहूँगा, ये लेक्चर देखने से पहले सारे लेक्चर देखते हुए आइए, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको, डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप मत कीजिएगा। चलिए अब एक और बेहतरीन सा सवाल लेते हैं आपका एसएससी का सवाल है दोस्तों। आपका क्वेश्चन है आपका, इस बार x - 1/x इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या हमको ज्ञात करना है 1/x - 1 माइनस 1/x + 1 प्लस में 1/x² + 1 माइनस 1/x² - 1, ओके। क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया है, चलिए वो तो चेक कर लेंगे, ओके। अब दोस्तों अगर हम देखें तो मेरा ये टर्म मिलके, देखिए इसमें कुछ नहीं, पहले एलसीएम लेके इसको करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते हैं, हम इसको पहले एलसीएम लेके करना पड़ेगा कि कह क्या रहा है। तो मैं पहले इसको लेता हूँ, तो ये टर्म दोनों मिला के एलसीएम मेरा क्या आएगा दोस्तों, ये एलसीएम आएगा मेरा x² - 1, क्यों, a + b, a - b, x² - 1, और ऊपर जाएगा मेरा x + 1 माइनस में x + 1, है ना। तो ये अब आपका दोस्तों, ये अब आपका बन गया है मेरा प्लस में 1/x² + 1 माइनस में 1/x² - 1 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, x 1 से 1 ये बन गया मेरा 2/x² - 1, और यहाँ से माइनस ये देख लेते हैं x² - 1 और प्लस में x² + 1, ओके। अब ये 2 में से 1 चला गया, तो ये बन जाएगा हमारा 1/x² - 1 प्लस 1/x² + 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, फिर से एलसीएम लेंगे, तो ये बन गया हमारा x⁴ - 1 और ऊपर जाएगा हमारा दोस्तों x² + 1 प्लस में x² - 1, जिसकी वैल्यू आएगी 2x² में x⁴ - 1। अब हमें ये तो पता नहीं है, हमें x - 1/x दे रखा है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारी कोई चीज़ बनेगी, हमें तो अपॉन में पता है, तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 में, देखिए x² से यहाँ डिवाइड किया तो मैंने, और यहाँ पे x⁴ में x² माइनस 1/x², यही होगा। अच्छा ये डिवाइड हुआ तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये हट जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये स्क्वायर कटेगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। अब दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, x² - 1/x²। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि किसका,
हमें x माइनस 1/x दे रखा है और x स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। तो अगर हमें x माइनस 1/x दे रखा हो और हमें x स्क्वायर माइनस 1/, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब तो यही है 2/x माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x। अब x माइनस 1/x की वैल्यू है 1, x प्लस 1/x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि इसकी वैल्यू अगर k है तो x प्लस 1/x होगा हमारा, x प्लस 1/x हमारा होगा। इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे और उसमें देखिए ये 1 है तो मैंने आपको तरीका बताया था k स्क्वायर प्लस 4 वाला, माइनस से आपको प्लस निकालना है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर प्लस 4 उसका अंडर रूट। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें k स्क्वायर प्लस 4 आप लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखें तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। तो ये हो गया मेरा √5। ओके, अब मुझे दोनों वैल्यू पता है तो यहाँ पे रख देता हूँ, इसी की वैल्यू निकालनी थी। x माइनस 1 क्या है? 1 और x प्लस 1/x क्या है? √5। तो मेरा आंसर आ गया 2/√5। तो हम इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। अलजेब्रा मुश्किल नहीं है, वो देखने में भले ही आपको मुश्किल लग सकती है पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा कि हमने चीज़ों को देखा भी समझा भी, तो अलजेब्रा आपको देखने में मुश्किल लग रही है पर वो है नहीं। आप चीज़ें ध्यान से करें, कॉन्सेप्ट समझ के करें, चीज़ों को देख के करें तो आराम से हो सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उससे भी फ़ायदा हो। और आपको आपकी तैयारी के लिए फेबलस ईडीयू की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।